मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण बिनवहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। आप लोग अपराह्नकालीन के समय से ही सत्संग का लाभ ले रहे हैं और अभी रात्रिकालीन के सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं। जिस सत्संग में सब के सब आसन जमाए हैं, ये सत्संग सर्वोपरि है। इस सत्संग के बराबरी में कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है और जितने तरह का विविध कर्म करते हैं सब मिल करके भी इस सत्संग का बराबरी नहीं कर सकते। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, रामायण से तो पाठ ही रामचरितमानस से श्रवण किए हैं आप लोग। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे 18 पुराण हो, 6 शास्त्र हो, 4 वेद हो, 108 उपनिषद हो, महाभारत हो, गीता हो, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ है सब में सत्संग की महिमा भरपूर पाएंगे। किधर से कहूँ, किस ग्रंथ से कहूँ, जो पाठ के क्रम में पवित्र ग्रंथ रामायण से सुने हैं और अध्यक्ष साहब बारंबार कह रहे थे आशीर्वादी तौर पर कहिए। इसका संकेत तो सब कोई समझ लिए होंगे कि जल्दी समाप्त कर दीजिए न। अच्छा चलिए, थोड़ा सा अब भरोसा हुआ, नहीं तो कई बार बोले कि आशीर्वादी तौर पर कहिए। हम तो सोचे खाली आशीर्वादी गुरुमा से प्रार्थना करते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए, पहले तो मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, नर नारी, सत्संगी बिना सत्संगी, सबसे मैं ये संकेत करता हूँ कि रामायण तो सब मानते हैं। हमारे संत मत में तो इस ग्रंथ का पाठ ही किया जाता है। अखिल भारतीय सत्संग में, प्रांतीय सत्संग में, जिला वार्षिक में और विशेषा में भी, मासिक सत्संग में भी, कोई भी सत्संग में हमारे यहाँ इस ग्रंथ का सम्मान करने के लिए गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक पाठ किया जाता है। समझ सकते हैं कि संत मत में इस ग्रंथ का कितना महत्व है। और इस ग्रंथ को तो ब्राह्मण भी मानते, क्षत्रिय भी मानते, वैश्य भी मानते,
शूद्र भी मानते। फिर भी लोगों को समझ में बात नहीं आई है कि सत्संग का कितना महत्व है। रामायण के हर कांड में सत्संग की भरपूर महिमा पाएंगे। और आप लोग इतना तो जरूर जानते हैं, 4 युग का चौकड़ी होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग में सत्संग ही महान है, ऐसा ग्रंथ में प्रमाण है। आज जो इतना हल्ला सुन रहे हैं, ये किसी ग्रंथ में शब्द ही नहीं है, शिव चर्चा शब्द है ही नहीं। ऐसे ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो लगेगा कि विरोध कर रहा है। संपूर्ण रामायण में कहीं भी आप किसी पन्ना पर नहीं दिखा सकते शिव चर्चा शब्द। हम लोग रामायण नहीं लिखे, वेद, चारों वेद में कहीं शिव चर्चा शब्द तक नहीं है। 18 पुराण में कहीं शिव चर्चा शब्द ही नहीं है। फिर भी पता नहीं, जिस महादेव जी का, शिव जी का आप चर्चा की बात करते हैं, वो शिव जी संत मत के बड़े सत्संगी प्रेमी भक्त है। रामचरितमानस को मानते हैं ना? नहीं मानते तो बोलिए, पुराण का नाम बोलिए। 18 पुराण में शिव जी का कुछ न कुछ उपदेश है। शिव पुराण तो उनका खास पुराण है ही, लेकिन इस शिव पुराण के अलावे और 17 पुराण है जिसमें शिव जी का उपदेश है। हर पुराण में कहीं से आप पढ़ करके हमको बता सकते हैं कि शिव जी इस सत्संग से विशेष और किसी अनुष्ठान को बताए हों किसी पुराण से? और इस रामायण की बात करते हैं, हम नहीं लिखे, हम लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रचना है रामचरितमानस और वाल्मीकि जी का रचना है रामायण। आप पढ़ करके देख सकते हैं। रामचरितमानस को पढ़िए, 7म सोपान उत्तरकांड। शिव जी जिनको महादेव कहते, पहले शिव जी महादेव कैसे हुए इस बात को जानते? शिव जी को सब कोई महादेव कहते। महादेव मतलब बड़ा देव। 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है और उसमें 3 मुख्य देव है जिनको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और 3 देव में शिव जी महादेव कहलाते। ये महादेव कैसे हुए? कभी चिंतन किए, जानने का प्रयास किए? अगर शिव जी सत्संग को नहीं अपनाते, शिव जी अपने से बढ़ करके संत को नहीं मानते और शिव जी संत मत के अनुसार ध्यान नहीं करते, शिव जी गुरु से नहीं जुड़ते, तो शिव जी महादेव नहीं बन पाते। शिव जी गुरु के परम भक्त है। शिव जी के गुरु कुंभज ऋषि, अंगिरा ऋषि, दत्तात्रेय जी महाराज, कितना गिनाया जाए, जिनके नाम से नाथ संप्रदाय हुआ। बोलते न भोलेनाथ, शिवनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, बाबा बालकनाथ। ये बाबा बालकनाथ दत्तात्रेय जी महाराज के ही शिष्य थे। मच्छिंद्रनाथ दत्तात्रेय जी महाराज के ही शिष्य थे। तो उनके जो भी शिष्य हुए, उन्हीं के दत्तात्रेय जी महाराज के नाम से ही ये संप्रदाय निकला, नाथ संप्रदाय। तो शिव जी के भी एक गुरु है और भगवान के अवतार में ये दत्तात्रेय जी महाराज भी एक अवतार माने जाते। अब पॉइंट पर आइए। शिव जी निगुड़ा नहीं है, गुरु से जुड़े हैं। जो गुरु से जुड़ेंगे
उनको तो ध्यान वाला ज्ञान होगा ही, सत्संग करने का ज्ञान होगा ही। सो हमारे शिव जी, आप सप्तम सोपान उत्तरकांड पढ़िए, सत्संग के कितने बड़े प्रेमी भक्त हैं। कागभूषुंडी कौवा का नाम है रामायण पढ़ने वालों में, इसलिए पहले संकेत कर दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको ही रामायण मानते हैं। रामायण में ही प्रसंग है, समझ में बात नहीं आती। कागभूषुंडी कौवा का नाम है। एक कौवा जब सत्संगी हो जाते हैं, सत्संग अपना लेते हैं और सत्संग करते हैं, तो ऐसे कौवा का भी सत्संग का महत्व हमारे शिव जी देते। और उस कौवा के भी सत्संग में शिव जी आते हैं। पक्षी का सत्संग, सो शिव जी सत्संग सुनने के लिए पक्षी बने, हंस बने हैं। अगर नहीं हो उत्तरकांड में, मैं सबको डंके में चोट बजा के कह रहा हूं, अगर नहीं हो उत्तरकांड में तब हमसे बात कीजिए। शिव जी सत्संग के प्रेमी भक्त, इसीलिए पक्षी भी बनना पड़ा सत्संग सुनने के लिए, तो पक्षी बने। और विद्यापति की जीवनी पढ़िए आप। मधुबनी एक जिला है, सब कोई जानते हैं, वहाँ विद्यापति जी रहा करते थे, घर उनका वहीं पड़ता था। नित विद्यापति जी सत्संग में रत थे, नित सत्संग करते थे। शिव जी को रोज सत्संग चाहिए, कहाँ खोजते रहेंगे। मन में विचार किए कि विद्यापति जी पवित्र भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, रोज उनके यहाँ सत्संग होता है, तो चलो उनके विद्यापति जी के यहाँ जाकर के नौकर बन जाओ, भेष बदल करके, और रोज सत्संग सुनो, सेवा भी करो और सत्संग सुनो। सो शिव जी इस सत्संग के लिए विद्यापति जी के यहाँ नौकर बने हैं। उगना नाम सुने? ये उगना कौन थे? मैं सबसे चारों वर्ण के लोगों से पूछता हूँ, ये उगना कौन थे? साक्षात शिव जी थे कि नहीं? और सत्संग के लिए नौकर तक बने। आप लोगों को सत्संग का तो कोई महत्व नहीं बुझाता है, कोई कीमत नहीं। शिव जी सत्संग सुनने के लिए नौकर तक बने। कथा तो लंबी है, मैं कथा के तरफ नहीं जा रहा हूँ, केवल मैं संकेत करता हूँ कि शिव जी हंस बने सत्संग के लिए, शिव जी नौकर बने सत्संग के लिए। और आगे सुनिए, वही शिव जी माँ पार्वती को कह रहे, जो अभी आलोक आनंद बाबा से कुछ संकेत सुन रहे थे। शिव जी कह रहे, माँ बहने भाई बंधु यहाँ ध्यान रखिए, भाग्यशाली हैं जो सत्संग से श्रद्धा प्रेम रखते हैं, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। ये सुन चुके होंगे अपराह्नकालीन के पाठ में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा है, बिनु शिव चर्चा विवेक न होई, है लिखा हुआ, सोचिए। और अब शिव जी कह रहे हैं, जो उत्तरकांड की बात, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआ। इतने पहले समझिए, शिव जी कह रहे हैं कि हे गिरजा अर्थात हे पार्वती, संतों का समागम हो, उनकी संगति अर्थात सत्संग मिल जाए, इसके समान कोई दूसरा अनुष्ठान और कोई लाभ ही नहीं। शिव जी को ये न कहना चाहिए था, गिरजा शिव चर्चा सम, कहते ना कुछ। शिव जी कह रहे हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, तो शिव जी को तो ये न कहना चाहिए था कि गिरजा शिव चर्चा के समान कोई और अनुष्ठान नहीं। तो कहाँ कह रहे हैं शिव जी? और कहते हैं कि जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक ये सत्संग सुलभ नहीं होगा। माँ बने भाई बंधु, आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, सो सत्संग में उपस्थित हुए। और बालकांड की बात तो सुने ही है कि भगवान राम जब कृपा बरसाते हैं तब ये सत्संग मानव को सुलभ होता है।
देखिए, शिव चर्चा तो सबको मिल जाएगा, सबको, लेकिन सत्संग सबको नहीं मिल सकता है। तब जिनका पुण्य अर्जित होगा, रामचरितमानस पढ़िए, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जब जन्म जन्म का पुण्य अर्जित होता है मानव का, तब ये सत्संग मिलता है। और सत्संग से लाभ क्या होता है? कहते हैं संस्कृति करंता, ये जन्म मरण का जो सबसे भारी दुख है ये समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण के चक से निकल जाएंगे, ये लाभ होगा। तो सोचिए कि ये सत्संग की क्या महिमा है। तो आइए पुनः पॉइंट पर, जब गुरु से जुड़ गए शिव जी, जुक्ति ले लिए, तो ध्यान करने लग गए। माँ बहने चित्र देखिए, शिव जी का फोटो। सत्संग में आते हैं, सत्संग के लिए कहू हंस तक बने, नौकर तक बने, और जो संत मतबला ध्यान करते हैं शिव जी, इसी ध्यान में रात दिन रत रहते हैं, उनकी समाधि लगी रहती है। जरा फोटो देखिए आप, शिव जी का ध्यान पर बैठे हैं। तो शिव जी गुरु के परम भक्त, शिव जी सत्संग के प्रेमी भक्त, और शिव जी ध्यान करने वाले महापुरुष। शिव जी से विशेष और कोई ध्यान नहीं किए हैं। इसी योग के चलते, ध्यान के चलते शिव जी सबसे बड़ा देव हुए, महादेव। और हनुमान जी को आप महावीर कहते हैं ना, महावीर। महावीर का अर्थ होता सबसे बड़ा वीर। महादेव का तो अर्थ समझ लिए सबसे बड़ा देव। इसी सत्संग के चलते, ध्यान के चलते शिव जी सबसे बड़ा देव हुए, महाजोगेश्वर कहलाए। और हनुमान जी महावीर जो साधना करते हैं, वो तो शक्ति का भंडार हाथ में ले लेते हैं और प्रकृति को नचा नचा करके दिखा सकते हैं। ये पावर है साधना। इसलिए हनुमान जी भी नित्य सत्संग में आते हैं, हर सत्संग में आते हैं हनुमान जी। हम लोग कोर्स में पढ़े थे, मैं केवल संकेत करता हूँ, याद दिलाता हूँ, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी पढ़िए, और प्रेत वाला कथा जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे। जरा सा नीचे से सांकेतिक तौर पर कह देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग में नहीं जुड़े थे, ब्राह्मण जल्दी सत्संग में नहीं जुड़ेंगे। जो ब्राह्मण ज्ञानी होंगे, संस्कारी होंगे, वही सत्संग में जुड़ते, वरना सत्संग से अलग ही रहते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस समय सत्संग में नहीं जुड़े थे। गांव के बाहर पैखाना करने के लिए जाते थे। उस समय बाथरूम वगैरह सबके घर में नहीं था, सबको बाहर ही जाना पड़ता था। तो लोटा में जो पानी लेके वो जाते थे, तो पैखाना करने के बाद पंचू करते थे, और लोटा में जो बेसी पानी बच जाता था तो ऐसे नहीं फेंक करके, वहाँ एक बैर का गाछ था। मैं ख्याल करा रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को तुरंत याद हो जाए। तो जो लोटा में पानी बचता था उसको एक बैर गाछ में डाल देते थे। बहुत दिन से उनका भाव था कि ऐसे फेंकने से क्या फायदा, थोड़ा थोड़ा रोज देते रहेंगे, इस बैर गाछ में तो हरा भरा तो रहेगा। अच्छे लोगों का भावना भी अच्छे होते। तो बहुत दिन से उस बैर गाछ में पानी डाल रहे थे। एक दिन उस बैर गाछ से एक प्रेत प्रकट हुआ। माँ बहने जरा ध्यान यहाँ रखिएगा, बैर गाछ में वो पानी डालते थे, तो बैर गाछ में जो रहेगा वही न प्रकट होगा। गाछ में प्रेत रहेगा कि भगवान? माँ बहनों के मन में बात बैठी है कि गाछे वृक्ष में भगवान रहते, तो उसे प्रेत प्रकट हुआ। और प्रेत कहते हैं कि हमसे कुछ ले लो, क्यों?
तू पानी पिलाया, पैखाना वाला ही पानी पिलाया था। और तभियो देखिए कहते कि हमसे कुछ ले लो। प्रेत क्या दे सकता है? क्या दे सकता है प्रेत? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप देना चाहते हैं कुछ तो हमको भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। कुछ संकेत है क्या? चलिए यहाँ ध्यान रखिए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो भगवान राम का दर्शन करा दो। प्रेत का बाप का मिजाल है, वो अपने भटक रहा प्रेत बन करके गाछ में, बढ़िया पानियों पीने के लिए नहीं मिलता है पैखाना वाला, वो भगवान का दर्शन क्या करा सकेगा? क्या कहा? ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो प्रेत हैं, हम तो इस गाछ में रहते हैं, तूने पानी दिया सो मैं प्रकट होकर के सोचा कि हम भी कुछ दे दें। क्या देता? ये मांग करता कुछ दे दो, लड्डू ला के, टिकड़ी ला करके, यही ना, तो कहीं से चुरा के ला के दे देता, कर्म का भागीदार खाने वाला बनता। प्रेत का दिया हुआ कभी नहीं लेना चाहिए भक्त को। चाहे रुपया पैसा कुछ भी दे, अपने व्यवहारिक जीवन में खर्च मत कीजिए। वो तो प्रेत है ही, शैतान है ही, अपने कर्म का फल भोगने के लिए प्रेत बना ही है, और उसका प्रेत का दिया हुआ आप यूज करेंगे तो आपको भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए भक्त को शुद्ध भोजन खाना चाहिए, भक्त का शुद्ध रुपया लेना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे लेते? कहा कि हमको देना चाहते हो तो भगवान का दर्शन करा दो। तब प्रेत कहा कि हम भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकते हैं, एक राज बता सकते हैं, जुक्ति। कहा कि ठीक है, राज ही बता दो। तब प्रेत कहते हैं तू भगवान राम का दर्शन चाहते हो तो सत्संग में जाते हो? प्रेत का देखिए ऊंचा ख्याल, कह रहे हैं कि सत्संग में जाते हो, भगवान का दर्शन चाहते हो। माँ बहने भाई बंधु, इसी से संकेत समझना चाहिए कि सत्संग के बिना भगवान का भी दर्शन नहीं होता है। जो सत्संग ठुकरा करके 20 प्रकार के कर्मों में जीवन खपाएंगे, उनको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग के बिना भक्ति नहीं होती है। भगवान राम उत्तरकांड में कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। कोई भी प्राणी सत्संग के बगैर मेरी भक्ति नहीं पा सकते हैं। प्रभु राम कह रहे हैं, आप सप्तम सोपान उत्तरकांड पढ़ के देख सकते। तो जो सत्संग ठुकरा दे, खूब चर्चा करते हैं, इससे क्या वो भगवान राम के भक्त हो सकते हैं? ये तो भगवान राम अपने मुख से कह रहे हैं। सोचिए, चिंतन कीजिए आप, और आइए पॉइंट पर आइए। प्रेत कह रहा है कि भगवान का दर्शन चाहते हो तो सत्संग में जाते हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो ऊपर नीचे सूझने लगा, कभी सत्संग में जाता तब तो वही प्रेत कह रहे हैं कि अरे सत्संग में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी हर सत्संग में आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। मनुष्य का सत्संग तो मनुष्य का भेष बना के आते, तो मैं पहचान दे दिया, जाओ सत्संग में, जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जाए उन्हीं को कस के पकड़ लेना। वो मनुष्य भेष में है, लेकिन मनुष्य नहीं, वो हनुमान जी। प्रेत बताया था, प्रेत। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में विचार किया कि देखना चाहिए परीक्षा लेकर के कि हनुमान जी वास्तव में आते हैं सत्संग में कि झूठे ये प्रेत कह रहा है। तब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पता लगाने लगा कि कहाँ सत्संग होने वाला है। इसके पहले कभी सत्संग का खोज नहीं किया, लेकिन प्रेत बता दिया है, तब खोज करने लगा कहाँ होने वाला है। पता चल गया 2 बजे अपराह्नकालीन सत्संग होता तो 1 बजे पहुंच गया। क्यों? कौन वहां पहले आए ये पता चलेगा, बाद में आएगा तो।
तो पहले आ गए। समय हुआ, फिर बहुत सारे श्रोतागण आए, बैठ करके सबके सब सत्संग सुने। वो 1 बजे तो ये आए, 2 बजे सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति आए और वो किनारा पकड़ के बैठ गए। फिर बहुत सारे लोग आए, सत्संग हुआ घमासान। सत्संग होने के बाद आरती हुई, सब के सब चले गए। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति पहले आए थे वो अब सबसे बाद में जाते। समझ गई सारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हनुमान है तो यही है, दूसरा कोई नहीं। क्या किए, भर पाया पकड़ ली। अब वो हनुमान जी अर्थात वो बूढ़ा व्यक्ति कहता, अरे अरे मैं क्या बिगाड़ा, छोड़ो छोड़ो जाने दो। कहा कि हमारा इतना उम्र पार हो गया, भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ है, इससे बेसी और क्या बिगाड़ होगा। अरे भगवान राम का दर्शन नहीं हो रहा तो हम क्या करें। जैसे तुम मनुष्य वैसे मैं मनुष्य, सब लोग सुनने के लिए आए थे, हम भी आए। किसी को नहीं पकड़ा, हमको पकड़ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, सबको क्यों पकड़ता, सबकी हनुमान जी हैं, आप तो हनुमान जी हैं, सो पकड़ाओ। क्या अरे मैं मनुष्य देखता नहीं, मनुष्य वेश में था। हनुमान जी का भी कान खड़ा हुआ कि कैसे पहचाना मैं मनुष्य वेश में हूँ, कभी देखता नहीं मनुष्य। क्या कहते हनुमान जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी तब बोलते रहिए मनुष्य मनुष्य, हम नहीं छोड़ने वाले। और भक्त के सामने में भगवान का भी कुछ नहीं चलता है, काबू में हो जाता है। हनुमान जी पटक तो नहीं देते, समझा रहे अरे नहीं मैं मनुष्य हूँ। काकी बोलिए तब मनुष्य मनुष्य, हम नहीं छोड़ेंगे, आप हनुमान जी है। तब हनुमान जी कहते कि ये बताइए कि किसने तुमको कह दिया कि हम ही हनुमान है। कहते हो बैर गाछ में प्रेत रहता है, वही बताया कि आप हनुमान है। काकी ओ तब तो तू नहीं छोड़ेगा। काकी कैसे छोड़ेंगे, प्रकट हो गए, हनुमान जी तो थे ही, प्रकट हो गए। कहते बताओ क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते पहले ये बताइए का बहना क्यों मार रहे थे, हम छोड़ देते तो ठगे जाते ना। का हनुमान जी कहते अरे छोड़ना, हम तो रोज आते सत्संग में, कोई नहीं पहचान कर पाता है, प्रेत तुमको बता दिया, तू हमको पकड़ लिया, जल्दी से बोल, भेद खुल जाएगा, सब लोग जान जाएंगे, आफत हो जाएगा सत्संग सुनना मेरे लिए, जिधर जाएंगे उधरे पकड़ लेगा। हनुमान जी हमारा ये काम कर दीजिए, हनुमान जी हमारा ये काम कर दीजिए, तो आफत हो जाएगा, जल्दी बोलो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हमको भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। अब हनुमान जी कहते कि 1 नंबर के मूर्ख हैं आप, सत्संग में जुड़े हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान का दर्शन चाहते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दिल में क्या गुजरा होगा, जो सत्संग से दूर अपने आप को रखे हुए थे। हनुमान जी कह रहे हैं और कहते हैं कि जब प्रेत तुमको बता ही दिया था कि हम हनुमान हैं, तारे सत्संग में हमको पकड़ लेता। इसी सत्संग में सब आए थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब के सब इसी सत्संग में थे। तू हमको पहले पकड़ता, हम बता देते कि ये ब्रह्मा जी है, ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण, किनका दर्शन करना था हम इशारा कर देते। अब तो आरती हो गई है, सब चले गए, क्या दिखाऊं खाक, दूसरे जगह आना सत्संग में। अब हनुमान जी कह रहे दूसरे जगह आना सत्संग में। अब जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सत्संग के प्रति जो श्रद्धा उमड़ आई, मत पूछिए, ये तो पागल हो गया सत्संग के लिए। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, खोजते खोजते पता चल गया कि चित्रकूट के घाट पर होने वाला है। जब बड़ा सत्संग होता है कहीं अखिल भारतीय वगैरह, तो माँ बहने भाई बंधु लोग जब झुंड के झुंड जाते हैं तो कुछ आसार लोग हंसी उड़ाते, मजाक, पागल हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को क्या कहिएगा। खोजते खोजते चित्रकूट
के घाट पहुंच गए। और अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में विचार करते कि वहां तो प्रेत हमको बता दिए थे पहचान, तो पकड़े तो वास्तव में हनुमान जी ही निकले। हनुमान जी केवल कह दिए कि दूसरे जगह आना सत्संग में, आ तो गए, हनुमान जी कोई पहचान हमको नहीं दिया है, क्या करें। सोच विचार करके एक तरकीब निकाल लिए और वहां एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठ गए कि चंदन घिसो और जो भी सत्संग में आएंगे सबको तिलक लगाओ। पहचान नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको आंख नहीं है, लेकिन तिलक जो लगाएंगे हाथ स्पर्श होगा। भगवान कितनों भेष बदल के आएंगे, हाथ स्पर्श होगा। लोग बोलते हैं दर्शन और पर्शन। दर्शन जहां गए दर्शन हुआ, पैर छू लेते हैं स्पर्श के लिए, यही पर्शन हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन में ये विचार किए कि न दर्शन होगा स्पर्श तो होगा। सो चंदन घिस रहे हैं। अब जो भी आते उधर से एक एक देवी देवता भेष बदल बदल के, कहाँ जा रहे हो जी, सत्संग में तो तिलक लो। स्वर्ग का मालिक इंद्र आ गए, कहाँ जा रहे हो जी, सत्संग में तो तिलक लो। मुस्कुराते हुए आते, तिलक लगवा के सत्संग में चले जाते। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी आए, सब भेष बदल बदल के। आंख रहे तब तो पहचान कर सकेगा। इसी सत्संग में कौन कौन अभी उपस्थित है, वो आंख नहीं सबको। जब आंख हो जाए, वो आंख खुल जाए, भूल जाइएगा सत्संग का शिकायत और निंदा और चर्चा में जाना, भूल जाइएगा सत्संग छोड़ के। आंख ही नहीं है इस सत्संग में अभी कौन कौन मौजूद है, ये पता अगर चल जाए मनुष्य को तो भूल जाएगा और पूजा पाठ अनुष्ठान। तो यहाँ तो एक एक करके सबको तिलक लगा रहे। आ गए हनुमान जी, हनुमान जी को भी कहते कहाँ जा रहे हो जी, तो सत्संग में, तो तिलक लो। हनुमान जी तो तिलक ले लिए और चिंतित हो गए कि हम ही बताए थे कि दूसरे जगह सत्संग में आना, इनको तो आंखें नहीं है, सबको तिलक लगा रहा है, पहचान किसी का नहीं कर पा रहा है। जब हम ही बोले हमको तिलक लगा दिए, हमारा पहचान नहीं हुआ, अब तो भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे, उनको भी तिलक लगा देगा। ये हमको झूठा सिद्ध कर देगा कि हनुमान जी झूठे बोलता है कि सत्संग में भगवान राम आते। तो लगता है कि हमको कुछ करना पड़ेगा। ये हनुमान जी मन में विचार किए और क्या किया हनुमान जी जानते हैं, तोता का रूप बना लिए और उसी वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। तब तक उधर से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ गए घोड़ा पर बैठ के। ऐसा वर्णन है, सो मैं बोलता हूँ। घोड़ा पर बैठ करके आ गए, कहते कि कहाँ जा रहे हो, सत्संग में, तो तिलक लीजिए। भगवान राम भी मुस्कुरा रहे, बढ़िया भक्त मिला है, हमारा दर्शन चाहिए, ये कैसे हमारा दर्शन करेगा, आंखें नहीं। तो भगवान राम सर आगे बढ़ाए तिलक लगवाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तिलक लगा रहे, हनुमान जी वहां तोता बन के बैठे। दोहा पढ़ते हनुमान जी, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और ये दोहा पढ़ते सुनते ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गए, छत्री वैश्य शूद्र सब बूढ़ा हो गए, बाल दाढ़ी सफेद कर लिए, मर मर के श्मशान घाट चले गए, लेकिन सत्संग का महत्व आज तक नहीं समझा। जाहिर है साफ इस दोहा में, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, जहाँ संत महापुरुषों की भीड़ होती है वहीं भगवान आते हैं, जहाँ वैष्णव भक्तों की भीड़ होती है वहीं भगवान आते। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। क्या ये दोहा हम ही लोग लिखे हैं और पढ़े कि नहीं, कोर्स में है कि नहीं, ग्रंथ पढ़िए, बात समझ में आ जाएगी इस सत्संग का कितना महत्व है। कौन नहीं आते हैं इस सत्संग में।